स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेपर सॉल्विंग ही चल रहा है। मैं सॉल्विंग ही बात कर रही हूँ आज। स्मृति भ्रंश तात्पर्य है कि जब स्मरण शक्ति ठीक रहती है तो पूर्वोत्तर का विचार किया जा सकता है। जिस प्रकार अतीयोग कारणों से पूर्व काल में अपन दुखों का स्मरण करना उसे पुनः किया जाता है। हितकारक का स्मरण करे उसे सेवन किया जाता है जिससे दुखी से छुटकारा रहता है। यदि स्मृति भ्रंश हो जाए तो गया हो तो सभी अतियोगी का सेवन होने से दुख का कारण होता है। लक्षण क्या है? तत्वज्ञान स्मृति रजोस्वत्मा भष्यते स्मृति भ्रंश स्मतो स्थितम। रज और मोह से अर्थात तम से आवृत होकर जिसका ऐसा आत्मा वाला जिस पुरुष की तत्वज्ञान विश्व स्मृति नष्ट हो जाती है उसे स्मृति विभ्रंश कहा जाता है, क्योंकि यथार्थ स्मृति में स्मरण करने योग्य सभी वस्तुएं आश्रित होती हैं। नेक्स्ट सत्व के प्रकार कितने होते हैं? तो सत्व के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सात्विक, राजस और तामसिक। सात्विक के कितने प्रकार होते हैं? 7, राजस के 6 और तामसिक के 3। ठीक है, 7, 6, 3। ठीक है, तो सात्विक के ब्रह्म सत्व, आश्रित सत्व, इंद्र सत्व, याम्य सत्व, वारुण, कुबेर और गंधर्व सत्व। राजस में असुर, राक्षस, पिशाच, सर्प, प्रेत, शकुन सत्व। तामसिक में पशु, मत्स्य, वनस्पति। सूत्र स्थान को डिफाइन करना है। सूत्र स्थान की निरुक्ति बताई गई है। तो सूत्र स्थान में यथा समुत्थम सत्रम संग्रह विभादिते संग्रह यथा अमृषणेति संग्रह करता। अर्थात जिस प्रकार फूलों के एकत्रित करने से डोरे की आवश्यकता होती है, मतलब माला बनाने के लिए होती है, अर्थात डोरे के फूल संगठित हो जाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न विषयों को एकत्र करने के लिए सूत्र स्थान की रचना महर्षि ने की। अर्थात माला के समान ही स्थान विभिन्न विषयों का संग्रहण है। सूत्र स्थान का अध्याय। सूत्र स्थान के 30 अध्याय का वर्णन किया है। दीव्र जीवितम, अपमार्ग, आरगवदीय, षड्विरेचनीय। ये औषध के भेषज चतुष है। मात्रा क्षितीय, तस्याशितीय, न धारण वेग धारणीय, इंद्रिय उपकरणीय, स्वस्थ मनुष्य के पालन हेतु चतुष, खंडव चतुष, महाचतुष, तिस्तक चतुष और वात कल्पनीय चतुष। चिकित्सा के कर्तव्यों के लिए निर्देश चतुष है। स्नेह, स्वेद, उपकल्पनीय चिकित्सा ये कल्पना चतुष है। क्रियनशीलतस त्रिशोफीय, अष्टोदरीय और महारोग अध्याय ये कैसे हैं? ये रोग चतुष हैं। उसके बाद अष्टनिर्दिष्टीय, लंघन ग्रहणीय, संतर्पणीय, विधि शोणितम ये योजना चतुष है। उसके बाद यंज पुरुषीय, आत्रय, भद्रकपाय, अन्नपान विधि, विधा विधि शितयम ये दोनों अन्नपान ये चारों अन्नपान चतुष हैं। लास्ट के रह गए 2, वो है संग्रह दे, अर्थात 10 प्राणायातम और अर्थ 10 महामूल्य अध्याय। औषध, स्वस्थ, निर्देश, कल्पना, योजना ये 6 वर्ग 4-4 अध्यायों के क्रम से बताए गए। 7वां वर्ग जो 4 अध्यायों की संबंधी रखता है वह अन्नपान संबंधी अंत के 2 अध्याय संग्रह, जिसमें विभिन्न विषयों का ग्रहण किया गया है। संप्राप्ति क्या होती है? तो व्याधि को उत्पन्न करने के लिए जो दोष व्यापार के लिए जो रोगों की उत्पत्ति करते हैं उन्हें संप्राप्ति कहा गया है। संप्राप्ति अर्जित जाति, राग, अति, रियते अर्थात अर्थनांतरम, व्याधि अर्थात संप्राप्ति, अगति और जाति ये तीनों आपस में पर्याय कहे गए हैं। संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेष विद्यते। संख्या प्रधान विधि विकल्प बल और काल ये क्या है? ये तीनों ये 6 क्या है? इसके भेद है। संख्या क्या होती है कि 8 प्रकार के ज्वर हो गए, 5 प्रकार के गुल्म हो गए, 7 प्रकार के कुष्ठ हो गए। प्राधान्य संप्राप्ति क्या है? प्राधान्य संप्राप्ति है कि तर और तम। ठीक है, तर और तम के कैसे? मतलब रज और ये जो व्याधि है वो द्विदंजद है, ये व्याधि त्रिदोषज है। विधि संप्राप्ति में विधि अर्थात ये देखे जाएंगे कि निज और आगंतुक 2 प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की हो गई, या फिर ये 4 प्रकार की है। साध्य, असाध्य, मृदु, दारुण। ठीक है, इस तरीके से देखे जाएंगे। विकल्प संप्राप्ति क्या है? विकल्प में यहाँ पे सारी कल्पनाएं अंश बल के अकॉर्डिंग होती हैं। कल्पना को इस अर्थ में विकल्प कहते हैं। ठीक है, बल और काल जो हम आहार खाते हैं, और काल का जो ऋतु का काल होता है, या फिर कोई ऋतु में अहोरात्र है या काल, वो नियति होती है। पुंसव संस्कार ये पढ़ चुके हैं हम कि इसमें जो होता है वो स्त्री को गर्भ में
कन्वर्ट किया जाता है पुरुष में, ठीक है। उपरोक्त 2वें अध्याय में बताए हुए कर्मों के क्या करना चाहिए। गौशाला में गाय जहाँ पे विश्राम करती है उस स्थान में उत्पन्न वृक्ष पे पूर्व और उत्तर दिशा में गई हुई 2 शाखाओं को युक्त वट के वृक्ष से वो दोनों शाखाएं लेके 2 पीले सरसों दही से पीसकर पुष्प नक्षत्र में स्त्री को पिला देना चाहिए। इसके बाद अलावा जीवक, ऋषभक, अपामार्ग, सहचर, इन्हें भी एक एक द्रव्य मिलाकर या अलग अलग ये साथ में पिला देना चाहिए पुष्प नक्षत्र में। ये जितने भी कर्म है ये सब पुष्प नक्षत्र में किए जाएंगे। स्वर्ण, रजत या लोहे की अत्यधिक छोटी पुरुषाकार प्रतिमा को बना के उसे तपाएं, लाल हो जाने तक 1 अंजलि जल में छोड़कर पुष्प नक्षत्र में सारा दूध, दही, जल साथ में पिए, ठीक है। पुष्प नक्षत्र में ही चावल के आटे के जल में पकाएं, उससे जो ऊष्मा निकलेगी उसे सूंघे। उसके बाद पकते हुए आटे के साथ जल लेकर उसके सुई के फाहों रुई से का फाहा जो उससे आटे के तट पर तर है वह उसे दक्षिण नासापुट में निचोड़ ले। इसके अतिरिक्त और भी जो गर्भ परिवर्तन के उपाय हैं वो ब्राह्मण और जो बूढ़ी स्त्रियां होंगी उनके अलावा सुने, ठीक है। सिद्धरी मछली को 1 अंजलि जल में डालकर पुष्प नक्षत्र में पिए, ठीक है। एक प्रकार का कीड़ा होता है जो घरों में कोने में गिरी हुई मिट्टी के अपना बनाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसके भीतर अन्य जीवित कीड़े होते हैं जो घर के कोने में मिली मिट्टी के अपना बिना दरवाजे का घर बनाते हैं और उसके भीतर ही अन्य जीवित छोड़ते हैं। यदि कोर गर्भवती स्त्री होती है तो उसमें ये कोई कीड़ा अवश्य अपना घर बनाता है और इस घर को नष्ट करने की आज्ञा वृद्ध स्त्री नहीं देती। नेक्स्ट है प्राण बताना है तीनों के, मतलब स्थान बताने, प्राणवय स्रोतस, उदकवय स्रोतस और अन्वय स्रोतस के मतलब सबके जो जगह होती है, स्थान होती है वो बताने, जितने भी होते हैं वो। प्राण के क्या होगा, हृदय और महास्रोतस, उदक का तालु क्लोम, अन्वय अमाशय वामपार्श्व, रस का हृदय और दशमायनी धमनिया, रक्त का क्या है यकृत और प्लीहा, मांस स्नायु त्वचा, मेद का वृक वसा, अस्थि मेदा जंघा, मज्जा अस्थि संधि, शुक्र आपका अंड और मूत्र इंद्रिय, मूत्राशय मूत्रवय बस्ती वक्षण, पुरुषवय पक्वाशय बड़ी आंत्र, स्वेदवय मेद और रोमकूप। अच्छा, इनकी चिकित्सा सूत्र क्या है, तो अगर प्राणवय स्रोतस में दुष्टि हो तो रोग उत्पन्न हो तो श्वास रोगों में बताई गई चिकित्सा, उदक स्रोतस में च्युति हो तो तृष्णा, रोगनाशक चिकित्सा, अन्वय में विकृति हो तो आम दोष चिकित्सा करनी चाहिए। षड उपकर्म कौन से होते हैं, 6 प्रकार की चिकित्सा होती है, वही षड उपकर्म भी कहे गए। लंघन, ब्रहणम, कालम, रूक्षे, स्नेहनम तथा स्वेदनम, स्तंभनम चैव जेनेति यासा वैभिषक। कौन कौन से होते हैं, लंघन, ब्रहण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभ। द्रव्य बताए गए हैं, लघु, उष्णम, तीक्ष्णम। लंघन के द्रव्य मतलब इन सबके द्रव्य बताने। 5 नंबर का क्वेश्चन है क्या, लंघन के द्रव्य लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रूक्ष, सूक्ष्म, खर, परम, कठिन चैव यद द्रव्यम प्राक्षित स्मृतम, ठीक है। ये लंघन के द्रव्य। गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, बहल, स्थूल, पिश्चिल, मंद, स्थिर, शिलक्षण, ये जो है ब्रहण के द्रव्य हो गए। उसके बाद रूक्षण के द्रव्य है रूक्ष, लघु, खर, तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिर, पिच्छल और कठिन गुण युक्त। स्नेहन द्रव्य सूक्ष्म, सर, स्निग्ध, पिच्छल, गुरु, शीत, मंद, ये किसके, स्नेहन के। स्वेदन के उष्ण, तीक्ष्ण, सर, स्निग्ध, रूक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिरम, गुरु भी बताया गया, ठीक है। स्तंभन के हैं शीत, मंद, मृदु, शिलक्षण, रूक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिरम, लघु गुण युक्त होता है, ठीक है। उसके बाद अष्टनिंदितीय पुरुष, तो इसमें केवल अष्टनिंदित पुरुष के नाम बताने हैं। तो अष्टनिंदित पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अति दीर्घस्य, अति ह्रस्वस्य, अति लोमस्य, अलोमस्य, अति कृश्च, अति गौरच, अति स्थूलच, अति कृश्च। अति दीर्घ हो गया, अति हिसव, अति लोम, अलोम, अति कृष्ण, अति गौर, अति स्थूल, अति कृष्ण। पंच क्या है, 5 ज्ञान इंद्रियों, कौन कौन सी, श्रोत, स्पर्श, रूप, रस, गंध वाली, ठीक है। 5 इंद्रिय जो द्रव्य वाली हो गई, मतलब कि जो उसमें पंच महाभूत है वो कौन सी हो गई आपके, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। 5 इंद्रियों के अधिष्ठान कौन है, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका। 5 इंद्रियों के अर्थ क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। और बुद्धि क्या है, शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान। प्रकृति के भेद, यहाँ पे प्रकृति के भेद बताए गए। प्रकृति कैसे होती है, तो जब
हमारी प्रकृति के बारे में पहले बताओगे तो शुक्र शोणित संयोग होता है, तो जो काल में गर्भ की प्रकृति होती है और जो महाभूत की प्रकार की प्रकृति होती है, आतुर आहार विहार से जो प्रकृति बनती है वो उस मनुष्य की प्रकृति होती है। यहाँ पे एक बताया गया तत्वदोषा प्रकृति रुचि मनुष्यानाम गर्भादि प्रवृत्ता, गर्भ से ही होती है ये सारी प्रकृतियाँ। केचित तच्चा श्लेष्मणा प्रकृति, केचित पित्तला, केचित वातला, केचित संश्लिष्टा, केचित समधात्वा, केचित भवन्ति तेहाश्रिते लक्षणम। वात हो गई, पित्त हो गई, कफ, वात कफ, वात पित्त, पित्त कफ, ये हो गई दुर्दंजन, ठीक है। और त्रिदोष, ये सारी प्रकृति होती है। पुष्प और अरिष्ट में सामान्य क्या होता है, तो सामान्यता पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ बताएगा पुष्पम यथा पूर्व, तो ये पुष्प वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है। पुष्प यथा पूर्व रूपम फले से भविष्यति तथा लिंगम अरिष्टम पूर्व रूप मरिष्टम। जिस प्रकार फूल जो होता है वो फल को उत्पन्न, फल जो होता है वो पूर्व रूप फूल का होता है, पूर्व रूप उसका फल का जो पूर्व रूप है वो फूल है, ठीक है। उसी प्रकार मरने से वाले मनुष्य के शरीर में अरिष्ट नाम के लक्षण पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि फल भी होने से फूल नहीं होता और फूल के बिना भी फल होता है, जिनके बाद फल उत्पन्न नहीं होता। किंतु अरिष्ट का अर्थ यही होता है कि मृत्यु के पूर्व रूप में ऐसे लक्षण उत्पन्न होना है जिसके पश्चात हमारी किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। सद्यो मरणीय अरिष्ट, कोई भी 4 हृदय विशेषज्ञ अरिष्ट, तो सद्यो अरिष्ट, तो यहाँ पे मैंने वात का बताया है, पक्वाशय और अमाशय का बताया, 3 पूछे गए हैं। तो हृदय का हो गया, वायु का, फिर आमाशय और पक्वाशय का। तो हृदय में क्या है, वातष्ठिला सुगंध तिष्ठन्ति दारुणा हृदय तृष्णा तरस्ती सद्यो मुश्रति जीवितम। जिस रोगी के हृदय में अत्यंत कठोर गोलापन वातस्ठीलन उत्पन्न हो जाता है, उस काल में रोगी प्यास से अधिक पीड़ित होता है। वायु का विशेषज्ञ अरिष्ट क्षीण शोणित मातस्य वायु रुद्रश्च गतिश्च उभय मन्ये समय यस्य सदो मुष्णात जीवितम। जिस रोगी का रक्त और मांस क्षीण हो गया हो, उसके शरीर में ऊर्ध्व गति करती हुई वायु मन्याओं को एक ही समय आकर्षित करे तो रोगी शीघ्र ही जीवन समाप्त हो जाता है। अमाशय में क्या होगा, अमाशय प्रदेश में कैंची के समान तरह वेदना होगी, उत्पन्न होती है और अतिसार के लक्षण उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद प्यास बढ़ती है तो वो रोगी शीघ्र ही अपने जीवन को समाप्त कर देता है। पक्वाशय में क्या करेगा, कैंची के समान काटने की वेदना होगी, तृष्णा उत्पन्न होगी, विबंध होगा और जीवन शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पेपर और हो गया, ठीक है। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है, पेपर चल रहे हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है सामान्य, ठीक है। सामान्य क्या होता है, अब इसमें तो केवल आपको एक वो दे रखा है सामान्य होता क्या है, पर अब इसे डिफाइन करने के थोड़ा सा मैं अलग बताऊंगी। तो केवल सामान्य पूछा है, इसलिए सामान्यम चा विशेषम चा गुणनम द्रव्यकर्म चा समवाय चा तजीवन तंत्रोक्त विधायक, अर्थात 6 प्रकार के जो षड पदार्थ हैं वो बताए गए हैं, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। इन पदार्थों को देखें, जब इन पदार्थों को समझ लिया जाए तो आयुर्वेद शास्त्र में बताई हुई विधियों में अपनी आस्था दृढ़ किया हुआ तब उसके परम शांति मिलती है। तब बाद में आयुर्वेद उपदेशों का अनुष्ठान करके नित्य आयु को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसमें पूछा सामान्य, तो हम सामान्य बता देंगे। सर्वदा सर्वभवानाम सामान्य वृद्धि कर्म, जब सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है और हिल्यास करने वाला विशेष होता है, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पे सामान्य, 5 नंबर मिल गए। हेमंत ऋतुचर्या कौन से अध्याय में दे रखी है, हेमंत ऋतुचर्या तस्याशित्यम अध्याय में। मात्रा शित्यम अध्याय में आपका मात्रा के बारे में जो हमारी व्यायाम कह रही हूँ सदव्रत, उसका वर्णन किया गया है। पर यहाँ आदान काल ऋतुकाल का वर्णन तस्याशित्यम अध्याय में किया गया है। तो इसमें हेमंत ऋतुचर्या कौन सी होती है, जो जिसमें अंत श्रेष्ठ बल होता है, ठीक है। हेमंत की तो हेमंत यानी कि शीत ऋतुचर्या होती है। हेमंत में शीतलता अधिक रहती है, तो शीत अनिल स्पर्श बले नाम बलि, और स्पर्श करने पर अभ्यंतर अग्नि के रुक जाने पर बलवान पुरुषों के शरीर में जठराग्नि होकर मात्रा और द्रव्य के गुरु आहार को पचाने में समर्थ होती है। नेक्स्ट है हेमंत ऋतु में वातावरण शीतल होने के कारण ऊष्मा बाहर न निकलकर भीतर चली जाती है और जठराग्नि प्रबल कर देती है। वायु का प्रकोप होता है इस ऋतु में। आहार विहार कैसे लोगे, स्निग्ध लोगे, अम्ल लवण मेदस्वी
औदक मांस, अनुप मांस, बिलों में रहने वाले जीव, प्रस का मांस, प्रसह का भुना हुआ मांस, मदिरा, ठीक है, गर्म चीज़ें, वसा, तेल, घी, ये सब ले लेने चाहिए। गर्म जल का सेवन आयु की हानि नहीं होती। हेमंत ऋतु में विहार क्या तेल का मर्दन करो, उपटन करो, सिर में तेल लगाना, जैंतक सेवन, धूप सेवन, उष्ण भूमिगृह तथा उष्ण गर्भगृह में रहना, वाहन, शयन आसन में कपड़ों के पर्दे ढककर रखना, रुई के से बने वस्त्र या वो ऊन वाले वस्त्र होते हैं बिठाकर बैठना वगैरह, ये सब हेमंत ऋतुचर्या के आहार विहार है। और आहार विहार में क्या होगा, लघु वातवर्धक, लघु अनुपान, प्रवात, प्रतिमार और जल में घुले सत्तू का सेवन करना, ठीक है। स्वभावो उपकर्म, ठीक है। अब पूछा गया है स्वभावो उपकर्म, तो यहाँ पूछा गया है स्वभावो उपरम अर्थात स्वभावो परम। यहाँ पे जायन्ते हेतु वैश्यमता द्विषा देह धात्वा हेतु साम्य साम्यता स्वभावो परम सदा। जिन कारणों से धातुओं की पुष्टि होती है, यदि उन कारणों में विषमता आ जाए तो शारीरिक धातुएं भी विषमता हो जाएंगी। यदि कारणों में समता रहती है तो देह धातुओं में समता हो जाती है। इन धातुओं की शांति अर्थात नाश स्वयं से ही हो जाता है। डिजीज दैट अकर ड्यूरिंग टू द विरुद्धाहार स्वन, तो अब है रोग अभिसार वैद्य के लक्षण तथा उनकी परिभाषा। तो ये दे रखा है आपका दशप्राणतन वाले अध्याय में। तो क्या है इसके लक्षण? रोग अभिसार वैद्य के लक्षण है, परिभाषा देखो पहले। अतो विपरीत रोग अभिसार हरन्ते प्राणाम विषज्ञ प्रश्रम कंटक भूता लोकस्य प्रतिरूप धर्मणो राज्ञाम प्रमाद चरंती राष्ट्रादि। अर्थात रोगों को बढ़ाने वाले, प्राणों को नाश करने वाले वैद्य के स्वरूप में छुपे हुए संसार के जो कंटक स्वरूपीय प्रतिरूप वैद्य राजा के प्रमाद से देश के चलते फिरते देश को खो जाता है, खा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रोग अभिसार वैद्य। इन रोग अभिसार वैद्यों को बचाने के लिए ये विशेष, उसके बाद है रोग अभिसार वैद्य के लक्षण। तो रोग अभिसार वैद्य के क्या लक्षण है? रोग अभिसार वैद्य को बचाने के लिए विशेष लक्षण होते हैं। वैद्यों के वेश को धारण करने में अपनी प्रशंसा स्वयं करेंगे। लोभ से ग्रामों गालियों में या चिकित्सा घर में प्रवेश कर भ्रमण करते हैं। यदि ये सुन ले कि कोई कहीं पर रोगी हो गया हो तो चारों तरफ से टूट पड़ते हैं और अपनी प्रसन्नता रोगी के भाई बंधुओं मित्रों से मिलकर अपनी प्रसन्नता खुद बुलवाते हैं और बिना द्रव्य के ही बार बार जाने की इच्छा करते हैं। रोगी को या रोगी के हितैषियों को सुनाई पड़ सके ऐसे स्थान पर जाके अपने रहने का उत्तम वैद्यों के उच्च स्वर से ऐसा कहते हैं कि वो सुन सके। जो चिकित्सक उस रोगी का चिकित्सा करता है उनके दोषों को बार बार उदाहरण देकर कहते हैं। जो व्यक्ति रोगी के मित्र उनके प्रसन्न करने योग्य बातें करते हैं, चुगली करके या उनकी सेवा कर के इत्यादि कारणों से उन्हें वश में करना चाहते हैं, अपने आप को निर्लोभी प्रसिद्ध करते हैं और रोगी चिकित्सा करने के लिए मिल जाते हैं। और जैसे ही असली वो आता है वैद्य, ये भाग जाते हैं, ठीक है। ये भी इसका लक्षण है ऐसा। उसके बाद है पूर्व रूप ऑफ प्रमेय। प्रमेय के पूर्व रूप क्या है यहाँ पे बताए गए हैं। तीनों दोष प्रकुपित होकर प्रमेय उत्पन्न करते हैं। तो कुछ देखो, तद्यता जटिलीम भावनम केशेषु मार्दभस्य कर्पाद्यो सुप्तदाहो मुख तालुकंड कोश पिपापसम आलस्यम मलम कोये काय छिद्रम परिदाह सुप्तम चांगेक्षु। 3 प्रकार के दोषों को होकर प्रमेय को उत्पन्न करते हुए पूर्व रूप को दिखाते हुए, जैसे केशों में जचा का बन जाना, मुख में मधुरता, हाथ पैरों में शून्यता, दाह, मुख तालु और कंठ का सूखना, प्यास, आलस्य, शरीर में मलों की अधिकता, शरीर के छिद्रों में मलों का अधिक लिप्त हो जाना, सारे अंगों में दाह और शून्यता, शरीर पर और मूत्र में मक्खियों और चींटियों का बैठना, मूत्र के अन्य दोषों का आ जाना और शरीर में कच्ची मछलियों की तरह गंध का होना, सदा निद्रा और तंद्रक अपना पूर्व रूप होते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट और संप्राप्ति, हो चुका बहुत पहले, कई बार आ चुका है। अब एनुमरेट आम प्रदेश विकारस एंड राइट अबाउट अल्सर। आम प्रदोष क्या होता है, आम की उत्पत्ति कैसे होती है? आहार विहार के सेवन से होती है। कौन से अध्याय में इसका वर्णन किया गया है? त्रिविध कुक्षी अध्याय में, ठीक है। 3 प्रकार के जो कुक्षी बताई गई हैं उसमें इसका वर्णन किया गया है। ये विमान स्थान का कौन सा चैप्टर है? पहला तो रसविमान है, दूसरा चैप्टर है ये, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है आम दोष। आम दोष कैसे होता है? तो आहार के अति मात्रा में खाने से हमें आम दोष हो जाता है, ठीक है। अति मात्रा में आहार खाने से हानि होती है। इसमें आम उत्पत्ति में कारण यही पूछे गए हैं। तो केवल अधिक मात्रा में परिणाम में क्या हुआ? भोजन ही अपितु गुरु, रूक्ष, शीत, अप्रिय, कब्ज करने वाला, विदाही, अपवित्र, विरोध, अनपान का काल में सेवन आम दोष को उत्पन्न करता है, ऐसा मानते हैं। अथवा काम
क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, लज्जा, शोक, अभिमान, उद्वेग और भय ये मन के उत्पन्न होकर अन्नपान का प्रयोग किया जाता है, वह भी अन्नपान दोष दूषित करता है। 2 प्रकार के आम दोष होते हैं। कौन कौन से आम दोष होते हैं? विसूचिका और अल्सर। विसूचिका और अल्सर का मतलब क्या होता है? विसूचिका का अर्थ होता है जो कि उनमें ऊपर की तरफ गए हों दोष, और नीचे गुदा मार्ग द्वारा प्रवृत्त आम दोष तथा ऊपर बताए गए पित्त एवं कफ के लक्षणों से युक्त जो रोग में हो उसे विसूचिका जानना चाहिए। अल्सक और डंडा अल्सक में क्या अंतर होता है? अल्सक जो होता है उसका अर्थ होता है कि जब दुर्बल अल्प व्यक्ति वाला कफ वाले वात मूत्र और मल के वेगों को धारण करने पर स्थिर गुरु अधिक रूप से शीतल सूखा अन्न का सेवन करने वाले पुरुष का अन्नपान वायु से पीड़ित होकर एवं कफ से विबंध होकर अतिमात्रा में लीन होकर अलसीभूत हो जाने से उसे दुष्ट आहार की गति बाहर की ओर नहीं होती। इसके बाद वमन और अतिसार छोड़कर उसमें भी आम विष के लक्षण अधिक रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर यही जो आहार दोष दूषित हुए हैं वो त्रियक गति हो जाती है और जो शरीर होता है वो डंडे के समान हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है? डंडा अल्सक बन जाता है। व्याधित रूपीय पुरुष। अब यहाँ पे व्याधित रूपीय पुरुष के बारे में बताया गया है। दोनों गुरु व्याधि और लघु व्याधि के बारे में बताया गया है कि अर्थात यही खलु द्वय परुषम व्याधित भवता गुरु व्याधि और लघु व्याधि। 2 प्रकार के होते हैं, गुरु व्याधि वाले और लघु व्याधि वाले। गुरु व्याधि जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो छोटी छोटी जो जिनका बल कमजोर हो और व्याधि को बहुत बड़ा बताए, और लघु व्याधि वाले जिनको बहुत बड़ी बीमारी हो पर वो अपना बल उनका इतना मजबूत होता है कि वो उसे कम दोष वाला बता सकते हैं, मतलब कम फर्क पड़ता है उन्हें। तद्वैद्य संभाष